हे ब्रो, यार जब से मैंने अपनी स्टडीज़ में एआई को यूज़ करना स्टार्ट किया है तब से मेरी स्टडीज़ और भी इफ़ेक्टिव होने लगी हैं। क्या तुम भी जानना चाहते हो कि यार हम किस तरह एआई को यूज़ करके अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं? अगर हाँ तो इस वीडियो को एंड तक देखना। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सी ए पीयूष गोयल। आज की वीडियो में शेयर करूंगा तुम्हारे साथ, रादर अकेला शेयर नहीं करूंगा, इनफैक्ट तुम्हें सिस्टम पर प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा कि यार किस तरह तुम एआई को यूज़ करके अपनी स्टडीज़ को, अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक एनहांस कर सकते हो। सबसे पहले तो यार जो एआई टूल हम यूज़ करेंगे अपनी इस वीडियो में वो होगा तुम्हारा, मेरा और हम सबका फेवरेट चैट जीपीटी। तो सबसे पहले क्या करना, अपने सिस्टम पर क्रोम ब्राउज़र ओपन करना और टाइप कर देना भाई गूगल पे chatgpt.com। तो तुम्हारा गूगल तुम्हें रीडायरेक्ट कर देगा इस वाले विंडो के ऊपर, तुम्हारा चैट जीपीटी को कर देगा ओपन। अब समझते हैं क्या करें। मैं इस वीडियो में सीए फाउंडेशन एंड सी इंटर के पर्सपेक्टिव से बात करूंगा, बट सीए फाइनल वाले भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखो यार, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए किसी भी सब्जेक्ट के एग्जांपल ले लो, तुम्हारा क्यूए है, अकाउंटिंग है, लॉ है, ऑडिटिंग है, टैक्सेशन है, कुछ भी एक एग्जांपल ले लो। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए देर आर 3 डायमेंशंस। नंबर 1, कॉन्सेप्ट को समझना, दैट इज़ कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग। भाई हमें कंसेप्ट समझ आ गया, अब इसको याद करना है। नेक्स्ट दैट इज़ सेकंड थिंग, मेमोराइजेशन, उसको याद करना। बड़े भाई हमें कॉन्सेप्ट समझ भी आ गया, हमने उसको याद भी कर लिया। अब थर्ड, हमें अपने आप को इवैल्यूएट करना है, दैट इज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस। आज की वीडियो में तीनों के तीनों डायमेंशंस को मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा कि हम किस तरह बहुत ही बढ़िया तरीके से चैट जीपीटी को यूज़ करके अपने इन तीनों डायमेंशंस के ऊपर भाई कंट्रोल पा सकते हैं। तो देखो यार, मैंने अपना चैट जीपीटी ओपन कर लिया। मैं बिल्कुल बेसिक एग्जांपल लूँगा सीए फाउंडेशन अकाउंट्स की। सबसे पहले हम समझते हैं कॉन्सेप्ट को। लेट्स से मैं बीआरएस टॉपिक पढ़ रहा हूँ, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो यार अब मेरे को लेट्स से मेरे को बिल्कुल ही नहीं पता कि बीआरएस क्या है। मैं बिल्कुल ही ब्लैंक हूँ यार, मेरे को पता ही नहीं कि बीआरएस होती क्या है, क्या बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट होती क्या है, कुछ नहीं पता। तो मैंने सिंपली यहाँ पे टाइप किया, प्रॉम्प्ट दिया, थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया, इसको ठीक कर देते हैं। या कर दो एंटर। सी, भाई मैंने बिल्कुल ही सिंपल प्रॉम्प्ट टाइप किया था कि यार प्लीज़ लेट मी अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ बीआरएस एज स्टेटेड इन द सीए फाउंडेशन सिलेबस। भाई उसने सारा का सारा तुम्हें बता दिया कि यार बीआरएस होती क्या है, और कितने अच्छे तरीके से तुम्हें बताया। तुम ये देखो, सबसे पहले उसने तुम्हें बता दिया कि व्हाट इज़ बीआरएस, तुम्हें उसका मतलब बता दिया। उसका बाद उसने बता दिया कि भाई क्यों ये जो डिफरेंसेस की हम बात कर रहे हैं कि डिफरेंसेस की वजह से हम बीआरएस बनाते हैं, वो डिफरेंसेस होते क्या हैं, वाई डिफरेंसेस अराइज। उनके बारे में बता दिया कि टाइमिंग डिफरेंसेस होते हैं, एरर्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारा बैलेंस मैच नहीं करता। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ बीआरएस बता दिया कि भाई किस तरह बीआरएस को बनाते हैं, एडलेस तरीका जो हम करते हैं प्लस माइनस वाले मेथड से करते हैं। उसके बाद भाई उसने तुम्हें एग्जाम्पल तक भी दे दी, और तो और मेमोरी टेक्निक तक भी दे दी कि किस तरह तुम उसको याद कर सकते हो। बच्चे की जान लोगे क्या यार, अब बता दो यार। यार हमको तो भाई बड़े भाई ये तरीका पसंद नहीं आया यार, मेरे को नहीं समझ आ रहा यार क्या कर दिया चैट जीपीटी ने। कोई इशू नहीं है, अगर तुम्हें ये मेथड समझ नहीं आ रहा इसका, उसको एक बार फिर से कह दो, लेट मी अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। लो भाई एआई है, वो थकेगी नहीं भाई, वो तुम्हें बताते ही रहेगा चैट जीपीटी, जितनी मर्जी बार पूछो डाउट भाई। ये देखो उसने तुम्हें और एक तरीके से बता दिया। सी, कितने अच्छे तरीके से उसने तुम्हें सारा का सारा कंसेप्ट बताया कि यार बीआरएस क्यों होती है, क्यों हम बनाते हैं, पर्पस क्या होता है, क्या डिफरेंसेस हैं, एग्जांपल तक भी देके समझा दी, एंड सो ऑन। और एंड में तुम्हें एक निमोनिक भी बता दिया यार किस तरह हम उसको याद कर सकते हो। और तो और तुम्हें वो भी कह रहे कि भाई अगर तुम एक फ्लो चार्ट चाहते हो तो यार तुम फ्लो चार्ट भी इससे डिमांड कर सकते हो, बनवा सकते हो। आई होप तुम्हें समझ आया होगा कि किस तरह हम कंसेप्ट को समझ सकते हैं चैट जीपीटी को यूज़ करके। एक बिल्कुल ही बेसिक तुम्हें प्रॉम्प्ट लिखना है, कोई ज़्यादा हाई फाई प्रॉम्प्ट नहीं लिखना है यार, कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉम्प्ट लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपली मैंने टाइप किया तुम्हारे सामने, देखो कि यार प्लीज़ लेट मी अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ बीआरएस एज स्टेटेड इन द सीए फाउंडेशन सिलेबस। बिकॉज हम सीए कर रहे हैं तो हमको अपने लाइक सीए के उसमें ही रहना है, एरिया में ही रहना है।
तो उसने तुम्हें कितनी ही ज़्यादा अच्छी तरह से बता दिया। आई होप तुम्हें समझ आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं भाई, अपना जो सेकंड पॉइंट था दैट इज़ कंसेप्ट को मेमोराइज करना, याद करना। अब तुम्हारे सी ए फाउंडेशन लेवल की अगर बात करूँ तो लॉ एक सब्जेक्ट है, फुल थ्योरी। और सी इंटर लेवल की बात करूँ यार, तो उसमें ऑडिट वाला ऑडिट सब्जेक्ट होता है। लॉ तो होता ही होता है, उसके साथ साथ ऑडिट भी होता है, जो कि भाई सबके लिए एक नाइट मेरे होता है ऑडिट। तो एग्जाम्पल लूँगा मैं ऑडिट की। सी इंटर वालों ध्यान से सुनना भाई, जो ऑडिट है, अब तुमको पता है कि हम ऑडिट पढ़ते हैं यार, एक चैप्टर होता है अपना इंटरनल कंट्रोल वाला, ऐसे 315। बड़ा ही मुश्किल चैप्टर है यार, समझ ही नहीं आता क्या है वो, कितना याद करें। तो भाई लेट्स से कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल की बात कर रहा हूँ मैं। तो एक यहाँ पे मैंने टाइप किया, प्लीज़ प्रोवाइड मी अ मेमोरी टेक्निक स्लैश निमोनिक कह सकते हो इसे, फॉर components of internal control as stated in the auditing and ethics syllabus of CA Intermediate 2। अरे ये तो जादू है भाई, ये तो जादू है। सी भाई, उसने तुम्हें अच्छी तरह से निमोनिक बना के दे दिया, तुम किस तरह याद कर सकते हो। तुम्हारे लिए उसने निमोनिक तक भी बता दिया, एक मेमोरी टेक्निक तक भी बता दी। अब इट्स अप टू यू, तुम किस तरह उसको याद करोगे। लो, बना बनाया निमोनिक तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें खुद का दिमाग लगाना भी नहीं है निमोनिक बनाने के लिए। यूज़ करो चैट जीपीटी को, लेवरेज करो इसको, एंड तुम्हारे सामने निमोनिक भी हाजिर है। सेम सीए फाउंडेशन वालों, तुम लॉ के लिए यूज़ कर सकते हो। कहने का मतलब है तुम्हें समझ आ रहा होगा कि यार किस तरह हम इसको प्रॉम्प्ट दे सकते हैं और किस तरह अपनी स्टडीज़ को इफेक्टिवली कर सकते हैं। आई होप तुम्हें अच्छा लगा ये वाला। थर्ड बात करते हैं भाई फिर से सीए फाउंडेशन वालों के लिए एक चीज़, दैट इज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब देखो यार, अकाउंट्स के लिए हम बहुत, हमारे पास एम्पल ऑफ क्वेश्चन होते हैं। हम उसको प्रैक्टिकली जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स के या कंपनी अकाउंट्स के, बैलेंस शीट बनाना, कैपिटल अकाउंट्स बनाना, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट एंड सो ऑन, हम बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं। सेम एज विद द लॉ, लॉ के लिए हम बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं। बहुत सारे केस लॉज, बहुत सारे केस क्वेश्चन होते हैं हमारे लिए, हमें लाइक सफिशिएंट हो जाता है हमारे लिए कि यार ठीक है बहुत है। बट लाइक क्यूए जो है हमारा सब्जेक्ट, या इकोनॉमिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है, हम उसको पढ़ तो लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन में भी सॉल्व कर लेते हैं, बट स्टिल यार कहीं ना कहीं हमको लगता रहता है कि यार थोड़ी प्रैक्टिस और चाहिए। बिकॉज मैथ्स हमारे लिए नया सब्जेक्ट है, क्यूए हमारे लिए टोटली नया सब्जेक्ट है, राइट। और इकोनॉमिक्स भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही तुम्हारी 12th वाली है, काफ़ी चेंज है उसमें, नए चैप्टर्स भी ऐड हुए हैं। तो यार हमको लगता है कि यार थोड़ी और प्रैक्टिस चाहिए। तो क्या करें उसके लिए भाई, तुम्हारे लिए लाइक मैं तुम्हें क्यूए की एग्जांपल लेके समझाऊंगा। ऑलरेडी मैंने प्रॉम्प्ट तैयार करके रखा हुआ है उसके लिए, मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा प्रॉम्प्ट भी। सी भाई, अगर तुमको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, तो लेट्स से तुम ये वाला प्रॉम्प्ट टाइप कर सकते हो, दिस वन, क्रिएट एन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 25 क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर रेशियो प्रोपोर्शन डाइस एंड लॉगरिथम्स। जो तुम्हारा चैप्टर उसको यहाँ पे रिप्लेस कर देना, जिस भी चैप्टर का तुम चाहते हो। बैकग्राउंड में लिख दिया सीए फाउंडेशन सिलेबस, कि भाई उसी लेवल तक का पूछियो, उससे ज़्यादा मत पूछियो। ईच क्वेश्चन शुड हैव 4 ऑप्शन, जो कि हमारे एग्जाम में होती है, लेबल ABCD एंड डी शुड ऑलवेज बी नन ऑफ दीज। एंटर मारोगे, तुम्हारे सामने हो रहा है जादू, मैजिक मैजिक मैजिक। ओहो, वाओ 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 भाई, तुम्हारे सामने यार उसने पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर तक भी बना दिया यार तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए। बताओ और क्या चाहिए, और क्या चाहिए यार, क्या चाहिए। 30 मिनट्स का टाइमर लगाओ अपने मोबाइल पे ऊपर, 25 क्वेश्चन उसने तुम्हें दे दिए। प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। यार बड़े भाई तो बहुत ईजी क्वेश्चन है यार, ये तो हमको आते हैं, थोड़ा एडवांस लेवल चाहिए, कोई बात नहीं, उसके लिए भी एक प्रॉम्प्ट है। अगर तुम्हें क्वेश्चन बहुत ही ईजी लग रहे हैं, कोई बात नहीं, तब ये वाला प्रॉम्प्ट टाइप कर दो। ये एडवांस लेवल प्रॉम्प्ट के लिए है, अगर तुम्हें एडवांस लेवल एग्जाम वो चाहिए, क्वेश्चन पेपर चाहिए प्रैक्टिस के लिए, लो हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चन तुम्हें वो दे देगा। इसमें करते रहो बैठ के, जब तक मन ना भरे करते ही रहो करते ही रहो, प्रॉम्प्ट देते रहो देते रहो देते रहो, वो तुम्हें क्वेश्चन देता रहेगा देता रहेगा देता रहेगा देता रहेगा। वो ऐप नहीं खड़ गया, स्टॉप हो गया यार, ये चलता चलता दोबारा देते हैं इसको। अच्छा चल पड़ा चल पड़ा चल पड़ा। यप 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 यप, लो लो भाई लो बहन, तुम्हारे लिए 25 क्वेश्चन का उसने फिर से एक सेट तैयार कर दिया।
30 मिनट्स का टाइमर लगाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एंड मूव ऑन करो। आई होप गाइस तुम्हें तीनों की तीनों चीज़ें अच्छी लगी होगी। कंसेप्ट को समझना, उसको देन मेमोराइज करना और अल्टीमेटली क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना और अपने आप को इवैल्यूएट करना। तीनों के तीनों भाई तुम्हारा काम चैट जीपीटी अकेला ही कर रहा है। सी किस तरह तुम एआई की मदद से भाई अपनी स्टडी को कितनी नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हो, वो मैंने तुम्हें इस वीडियो में बता दिया है। लास्ट में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई जब तक तुम चैट जीपीटी को लाइक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए या निमोनिक बनाने के लिए या कॉन्सेप्ट समझने के लिए यूज़ कर रहे हो, देन इट्स फाइन, तुम कर सकते हो। बट अगर तुम कहो कि यार मैं 100% सोली फुली रिलाई कर लूँ चैट जीपीटी के ऊपर कि अपनी लाइक मैं बुक्स को रेफर ही मत करूँ या कुछ और पढ़ूँ ही ना, बस चैट जीपीटी ही भाई सब कुछ है मेरे लिए, भाई वो चीज़ बिल्कुल गलत है। ये मैं नहीं कह रहा, तुम्हारा चैट जीपीटी खुद कह रहा है कि चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक्स। वो कहता है मैं खुद मिस्टेक्स भाई मैं मिस्टेक्स कर सकता हूँ, तो मेरे पे 100% रिलाई मत करना। आई होप तुम समझोगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक हद तक यूज़ करना इट्स फाइन, लाइक जैसे मैं तुम 3 तरीके बताए हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, निमोनिक के लिए और कंसेप्ट को समझने के लिए, बहुत सही चीज़ है, तुम यूज़ कर सकते हो। बट अगर तुम कहो कि यार लेट्स से टैक्सेशन है मेरा सब्जेक्ट या लॉ है मेरा सब्जेक्ट, उसमें अमेंडमेंट्स आ रही हैं, स्पेशली टैक्सेशन में आती हैं ज़्यादातर, लॉ में तो क्या ही आती हैं ज़्यादा, टैक्सेशन में अमेंडमेंट्स आ रही हैं, तो मैं अमेंडमेंट यहीं से कवर कर जाऊँ राइट या कुछ और कर जाऊँ, तो वो चीज़ गलत है। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो यार वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज इस तरह का कंटेंट आता ही रहेगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए #LearnWithCA Piyush, बाय बाय।